हेलो ऑल। अब तक हमने डिस्कस करा था यूनिट 4। इसका जो मेन था डाटा रिट्राइवल इन सेंसर नेटवर्क, हमने ये देखा था। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट हम इसका देख रहे हैं, राउटिंग लेयर इन सेंसर नेटवर्क। ठीक है, डाटा रिट्राइवल के अंदर जो हमारी राउटिंग लेयर है वो क्या होती है, ये हमारे पास में फर्स्ट सब पार्ट है यूनिट 4 का। इसको हम पहले देखते हैं। राउटिंग लेयर, राउटिंग लेयर क्या होती है WSN में, ये सिट्स बिटवीन द मैक लेयर एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर है, उनके बीच में सिट करती है। Unlike traditional networks, routing in WSN must account for energy constraint, node failure and dynamic topology। यहाँ पे मतलब है कि जो हमारी ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर हमारी नेटवर्क लेयर थी वो डिफरेंट है। यहाँ पे उनकी उसकी तरह काम नहीं होता है। यहाँ पे WSN में राउटिंग है वो एनर्जी के लिए कंस्टेंट होते हैं, नॉड फेलियर होता है, डायनामिक टोपोलॉजी इन सब चीज़ों को देख करके होती है। रोल इन WSN स्टैक ब्रिज बिटवीन मैक लेयर, ये इसका रोल क्या है कि इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द मैक लेयर एंड द ट्रांसपोर्ट या फिर एप्लीकेशन लेयर, यूजर डाटा और हार्डवेयर। हम यहाँ पे फिर उसका प्रोटोकॉल स्टैक बना देंगे। जो हमारा आर्किटेक्चर WSN का प्रोटोकॉल स्टैक आर्किटेक्चर हमने करा था लेयर्ड वाला, वो बना देंगे और उसके बीच में यहाँ पे हम उसको शो कर देंगे कि ये हमारी राउटिंग लेयर है, ये एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट और मैक लेयर के इसके बीच में एग्जिस्ट करती है, ये हम बता देंगे। एंड देन फिर इसके अंदर डाटा फ्लो कैसे होता है, सेंसर नोड, फिर राउटिंग, फिर सिंक तक जाता है, फिर इंटरनेट। देन हमारे पास में आता है राउटिंग लेयर की डेफिनेशन करते हैं। ये क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग, selecting and maintaining routes for transmitting data from sensor node to the लिंक नोड और बेस स्टेशन। ये हमारे पास में रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिस्कवरिंग और सिलेक्टिंग और मेंटेनिंग द रूट फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम सेंसर नोड टू द सिंक नोड और बेस स्टेशन। और इसका काम क्या है कि मेनली फोकस करती है रिलायबल और एनर्जी एफिशिएंट कम्युनिकेशन के बेसिस पे। एक बारी पहले हम इसमें देखते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन दोबारा देख लेते हैं इसका। द राउटिंग लेयर है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है WSN के अंदर। इसका जो मेन टास्क क्या है कि रूट्स को फाइंड करना, फॉरवर्ड करना पैकेट्स को, डिलीवर करना सेंस डाटा को, और फ्रॉम सेंसर नोड टू द सिंक नोड, कहाँ से कहाँ तक, सेंसर नोड से सिंक नोड तक। और बिकॉज सेंसर नोड है वो क्या करती है, लिमिटेड बैटरी होती है, लिमिटेड मेमोरी होती है, लिमिटिंग प्रोसेसिंग पावर होती है उसके पास में। तो राउटिंग है वो हम यहाँ पे हमारे पास में मस्ट बी एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे जो राउटिंग है वो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। और क्या होता है कि वो राउटिंग लेयर फाइंड करती है हमारे पास में बेस्ट रूट को, फॉरवर्ड करती है पैकेट्स को, डिलीवरिंग सेंस डाटा। ठीक है, हमें राउटिंग लेयर की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि जो नोड्स है ना WSN में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। नोड सीधा का सीधा सिंक से कनेक्ट नहीं करती, मल्टी हॉपिंग होती है, तो इसलिए हमें राउटिंग लेयर की जरूरत पड़ती है। और ठीक है, फिर हमारे पास में इसके बेसिक वर्किंग, पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम वही जो पहले हमने डाटा रिट्राइवल की करी थी सारी की सारी वही कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। उसके लिए आप प्लीज़ पहले वाली वीडियो को एक बारी देख लेना, और इसमें बस वहाँ पे ऐड करना है। और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होती है हमारी राउटिंग लेयर, अपने आप का काम करती है ऑटोमेटिकली। और क्या क्या करी थी हम लोगों ने, फॉल्ट टॉलरेंस, डायनामिक डिस्ट्रीब्यूटेड वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, डायनामिक टोपोलॉजी को वो सपोर्ट करती है। ओके, और हमने करा था लिमिटेड नोड रिसोर्सेज होते हैं और एनर्जी एफिशिएंट कम्युनिकेशन होती है। देन हमारे पास में आते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में चैलेंजेस थे वो करने हैं। एनर्जी कंजम्पशन होती का चैलेंज होता है, डाटा रिलायबिलिटी का चैलेंज, लिमिटेड बैंडविड्थ का चैलेंज, टोपोलॉजी का, सिक्योरिटी इशू का, एंड स्केलेबल। ये हमने यहाँ पे करा था। जस्ट मैं को आपको दिखा भी देती हूँ, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक, एनर्जी एफिशिएंट, मल्टी हॉप डाटा, वायरलेस कम्युनिकेशन, डायनामिक और नेटवर्क टोपोलॉजी, लिमिटेड नोड रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी हॉप। और चैलेंजेस में कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन थी, डाटा रिलायबिलिटी, बैंडविड्थ, टोपोलॉजी, सिक्योरिटी इशू, डायनामिक टोपोलॉजी और स्केलेबल। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर
इसके मेन फंक्शंस हमारे पास में क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो रूट की डिस्कवरी करती है, फाइंड करती है बेस्ट पॉसिबल पाथ को फॉर सेंडिंग द डाटा। फिर लोड बैलेंसिंग करती है। लोड बैलेंसिंग यानी कि जो भी एक सीधी डायरेक्ट नोड कम्युनिकेट नहीं करती, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मल्टीपल पाथ्स के थ्रू। फिर डाटा फॉरवर्डिंग होती है, पैकेट को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हमारे पास में होता है डाटा सेंट्रिक राउटिंग होती है, इसके अंदर डाटा को सेंड करते हैं। डाटा सेंट्रिक राउटिंग होती है, रूट मेंटेनेंस चलता रहता है, ये करती है एनर्जी मैनेजमेंट करती है और कंजेशन कंट्रोल करती है। डाटा एग्रीगेशन इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा एग्रीगेशन ये क्या करता है, कंबाइन करता है सिमिलर डाटा को फ्रॉम मल्टीपल नोड्स, ताकि जो अननेसेसरी ट्रांसमिशन है वो कम हो जाए। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, थोड़ा विजिबल है ये, एक सेकेंड। यहाँ पे है कि लाइक कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग, जैसे नोड 1 ने भेजा 25 डिग्री सेल्सियस, नोड बी ने भेजा 26 डिग्री सेल्सियस और नोड सी ने भेजा 24 डिग्री सेल्सियस। रेदर देन सेंडिंग डाटा वन बाय वन, हमारे यहाँ पे डाटा एग्रीगेशन राउटिंग लेयर क्या करती है, इसका एवरेज निकालती है और 25 डिग्री सेल्सियस इस डाटा को सेंड करती है। ये हमारे पास में डाटा एग्रीगेशन का कंसेप्ट होता है। देन हमारे पास में फॉल्ट टॉलरेंस का काम करती है, क्योंकि हैंडल करती है अगर नोड फेल हो जाए तो राउटिंग अपने आप उसको हैंडल कर लेती है। ठीक है, इसका डायग्राम क्या है कि सेंसर नोड होती है, इंटरमीडिएट नोड होती है, फिर सिंक नोड। ठीक है, फिर हम इसमें और देखते हैं इसके जो इसका वर्क फ्लो हम आगे देखेंगे। और इसका जो नेचर है अडेप्टिव राउटिंग होती है, लाइक कि राउटिंग लेयर वो अडेप्ट कर लेती है नोड मोबिलिटी को और बैटरी डिप्लीशन को। अगर बैटरी का जो कम हो रही है, टोपोलॉजी चेंज हो रही है और नोड मोबिलिटी है। डायनेमिक अडेप्टिव, लाइक डायनेमिक ऐसे हो सकता है कि जो नोड है मोबाइल होती हैं, टोपोलॉजी चेंज होती रहती है, तो जो इनकी वजह से जो कुछ हमारे जो स्ट्रक्चर में चेंज आता है ना, तो राउटिंग उसको अडेप्ट कर लेती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, हमने ये देख लिया इसका इंट्रोडक्शन लिमिटेड वाला, नीड भी देख ली थी। अब बेसिक इसका वर्क फ्लो देखते हैं। वर्क फ्लो में क्या होता है, डाटा सेंसिंग, डाटा को सेंस करता है। रूट डिस्कवरी, राउटिंग लेयर फाइंड करती है सुटेबल पाथ को सिंक नोड तक पहुँचाने के लिए। फिर पैकेट, अगर जब एक बार पाथ को चूज़ कर लिया तो पैकेट फॉरवर्ड कर देते हैं और डिलीवरी हो जाती है, सिंक तक डाटा पहुँच जाता है हमारे बेस स्टेशन तक। फिर इसका जो प्रोसेस है, नोड ए, नोड बी, नोड सी, ये डाटा को मतलब नोड ए ने करा, नोड बी इसके इंटरमीडिएट नोड्स हैं ये बी और सी, फिर उसके बाद में सिंक नोड तक डाटा भेजा जाता है। इसके बाद में हमारे पास आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मेन पार्ट हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ WS राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके अंदर हमारे पास में 3 टाइप के मेन होते हैं और एक फोर्थ भी होता है एडिशनली हमारे पास में, जो होता है मल्टी राउटिंग बेस्ड, मल्टी पाथ बेस्ड राउटिंग। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे आता है फ्लैट डाटा सेंट्रिक, फिर आता है हमारे पास में हायरार्किकल और लोकेशन बेस्ड। फ्लैट डाटा सेंट्रिक क्या होता है कि इसके अंदर सारी की सारी नोड्स हैं वो इक्वल ट्रीट करी जाती हैं। इसके अंदर आता है फ्लडिंग और स्पिन। फ्लडिंग, स्पिन और डायरेक्टेड, ये 3 पार्ट हैं इसके। थोड़ा सा डायग्राम में इशू है ये, फ्लडिंग, स्पिन और डायरेक्टेड। देन हमारे पास में आता है हायरार्किकल के अंदर लीच और टीन या एपीटीन। ठीक है, और लीच हमारा रैंडम क्लस्टर होता है, क्लस्टर फॉर्म करते हैं। टीन थ्रेशोल्ड बेस होता है। फिर लोकेशन बेस में आता है गियर और GFE। ठीक है, हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर हमारे पास में राउटिंग 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हम इसकी बनाएंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करना है इनके टाइप्स को। हम जो डायरेक्टेड डिफ्यूज़न वाला है और लीच है प्रोटोकॉल, इनको इन डिटेल डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके उस पर, इसके टाइप्स पे। सबसे पहला आता है फ्लैट या डाटा सेंट्रिक। इसके अंदर क्या होता है कि सारी की सारी नोड है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सारी की सारी इक्वली ट्रीट होती हैं, किसी के पास में भी नो हायरार्की नहीं होती। एग्जांपल, एवरी नोड फॉरवर्ड करिए पैकेट को इक्वली। सिंपल डिज़ाइन होता है, इजी इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसकी हाई एनर्जी कंजम्पशन होती है। कि हमारे पास में एक और डेफिनेशन है फ्लैट बेस्ड राउटिंग की। इसके अंदर क्या होता है कि जो WSN है, फ्लैट आर्किटेक्चर है, वेयर सारे के सारे नोड्स हैं वो एक साथ इक्वली ट्रीट होते हैं और कोऑपरेट करते हैं रूट डाटा को
डाटा को रूट करने के लिए, बिकॉज जो फ्लैट प्रोटोकॉल है वो किसी क्लस्टर हेड पे या फिर हायरार्की के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बस इतना बहुत है इसके लिए। फ्लडिंग सबसे पहला टाइप आता है फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होती है? सबसे मोस्ट बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई एक नोड डाटा को रिसीव करती है तो वो सारे के उसको ब्रॉडकास्ट कर देती है सबके पास में, सारे के सारे जो रेस्ट उसके नेबरिंग नोड्स हैं उस डाटा को भेज देती है सबके पास में। इसका काम क्या है कि ये जब तक कंटिन्यू रहती है तब तक जो हमारा पैकेट है वो उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता। ये पता है फ्लडिंग में हमारे पास मैकेनिज्म क्या होता है कि सिंपल है और रिक्वायर करती है कोई इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होने की, कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। और इसके ड्रॉबैक क्या होती है? लाइक एक नोड है हमारे पास में, इसके पास में कोई ये पैकेट आता है, ये पैकेट इसके पास में आया तो ये क्या करेगी, जो इसकी नेबरिंग नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, जो इसकी नेबरिंग नोड्स हैं उन सब नोड के पास में इस डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देगी, सबके पास में डाटा को भेज देगी, सबके पास में, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, ताकि, और ये कब तक भेजती रहेगी? जब तक डेस्टिनेशन तो ना पहुँचा। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। इसका सबसे 3 मेन ड्रॉबैक है। इम्प्लूजन, जो मतलब रिसीविंग डुप्लीकेट पैकेट्स, ठीक है, और क्योंकि एक ने भेजा तो वो दूसरे के पास चला गया, तो दूसरी जो नेबर नोड थी वो भी उन सबके पास में भेजेगी। देन हमारे पास में ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक क्या, सॉरी, सेकंड आता है ओवरलैप। जो नोड है वो ओवरलैपिंग जोन में चली जाती हैं सेम डाटा की वजह से। और इसके अंदर रिसोर्स ब्लाइंडनेस होती है, ताकि वो उसको पता नहीं चलता कि एनर्जी वगैरह को, एनर्जी लेवल को वो नेगलेक्ट कर देती है, ठीक है। और बस इसका यही है मेन। तो फिर इसके बाद में हमारे पास में स्पिन आता है। स्पिन क्या होता है? सेंसर प्रोटोकॉल फॉर इंफॉर्मेशन वाया नेगोशिएशन। ये कुछ हद तक जो हमारी फ्लडिंग वाली कंसेप्ट था उसको ओवरकम कर, उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करती है। ये यहाँ पे हमने एक लाइन करी थी कि ये यूज एज बेस लाइन टू शो वाई स्मार्टर प्रोटोकॉल्स आर नीडेड, ठीक है। ये एक बेस लाइन की तरह एक्ट करती है क्योंकि हमें और स्मार्टर प्रोटोकॉल की नीड थी, यानी कि वो बेस कंसेप्ट था, उसके बेसिस पे हमारे पास में और प्रोटोकॉल बने हैं। स्पिन क्या करता है? एनर्जी एफिशिएंट होता है, नेगोशिएशन बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, डिज़ाइन टू सोल्व द फ्लॉज ऑफ ट्रेडिशनल फ्लडिंग, ठीक है, अभी मैंने बताया। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग रॉ डाटा ब्लाइंडली, नोड्स नेगोशिएट करती हैं दूसरे नेबर के साथ में ब्रीफ डिस्क्रिप्टर कॉल्ड मेटा डाटा टू इंश्योर दैट दे एक्चुअली नीड द इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में हमारे पास में 3 स्टेज के हैंडशेक मतलब मैकेनिज्म को यूज़ करता है, ADV, REQ एंड डाटा। एडवर्टीजमेंट, एक नोड है वो एडवर्टाइज करती है मेटा डाटा को ऑफ द न्यू डाटा इट हैज़। नेबरिंग नोड क्या करती है? इंटरेस्टेड इन द डाटा सेंड अ रिक्वेस्ट, डाटा के अंदर क्या है? एडवर्टाइज नोट सेंड द एक्चुअल पेलोड ओनली यू डू नॉट रिक्वेस्ट टू इट। यानी कि ये जो ब्रॉडकास्ट करती थी ना हमारी फ्लडिंग, वो सबके पास भेजती थी, पर यहाँ पे क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं कि हाँ देखो मेरे पास ये है। अब तो अगर नेबर नोड को भेजा, जो इंटरेस्टेड नेबरिंग नोड्स हैं जिनको उस डाटा की नीड है डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए, वो बोलते हैं कि हाँ मुझे नीड है, वो रिक्वेस्ट भेजती है। तो जो जिस नोड ने पैकेट को रिसीव करा था वो नोड सिर्फ उसी को एक्चुअल मतलब उसी नोड को भेजती जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी, सबके पास में नहीं जाता। तो ये कुछ हद तक जो हमारी उसकी ओवरहेड वगैरह की डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम को कम करती है, ठीक है। तो अवॉइड करते रिडंडेंट ट्रांसमिशन को, सेव अप टू फ्रैक्शन बता रहा है क्या 1/3.5 का जो है मोर एनर्जी कंपेयर टू बेसिक फ्लडिंग, ठीक है। अब हमारे पास में है कि इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं? इसके अंदर डाटा की डिलीवरी की गारंटी नहीं होती, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं। इंटरेस्टेड नोड होगी ना तो ही हम उस डाटा को आगे प्रोपेगेट कराएंगे। अगर नेबरिंग नोड में कोई सी नोड ने उसको इंटरेस्ट शो नहीं करा तो वो डाटा उसी के पास रह जाएगा, वो किसी और को भेजेगा नहीं। देन हमारे पास में थर्ड टाइप आता था डायरेक्टेड डिफ्यूज़न, ठीक है। डायरेक्टेड डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता था? ये हमारा कोर डाटा सेंट्रिक क्वेरी ड्राइवन राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है कि ये थर्ड मेन पार्ट होता है। अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाए तो इसको हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म दिखाएंगे। एक जस्ट अ सेकेंड। इसका जो मतलब हमारा ये वाला स्पिन वाला था, इसका मेन आइडिया क्या होता है कि नेगोशिएट करें
नेगोशिएट करेंगे डाटा को भेजने से पहले। ADV इस जाएगी REQ से डाटा, ये हमारे पास इसमें लर्निंग है, कंसेप्ट है। देन हमारे पास में डायरेक्ट डिफ्यूज़न आता है, ये हमारा कोर डाटा सेंट्रिक क्वेरी ड्राइवन होता है। सबसे पहले हमने करा वो ब्रॉडकास्ट के ऊपर बेस था, सेकंड स्पिन करा, स्पिन हमारे पास में नेगोशिएशन के ऊपर बेस था, और डायरेक्ट डिफ्यूज़न ये हमारे पास में डाटा सेंट्रिक है और क्वेरी ड्राइवन के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसके अंदर क्या करते हैं कि अनलाइक ट्रेडिशनल जो भी हमारे पास में होते थे वो डाटा एड्रेस सेंट्रिक नेटवर्क होते थे। जो डाटा है वो स्पेसिफिक जनरली हमारे पास में IP एड्रेसेस का यूज़ करके भेजा जाता है। तो लेकिन हमारे पास में यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे डाटा को सेंड करते हैं, allowing the network to combine and compress data while it is being sent। इसके एडवांटेज क्या आती है कि हाईली एनर्जी एफिशिएंट होता है, ये सपोर्ट करता है नेटवर्क डाटा एग्रीगेशन और यूटिलाइज करता है मल्टीपल पाथ्स को। ड्रॉबैक क्या है, इनिशियल इंटरेस्ट रिलाई करता है फ्लडिंग के ऊपर, मतलब उसमें फ्लडिंग यूज़ होती है, विच इंट्रोड्यूस ओवरहेड एंड डिलेज। ओके, ये हमारे पास में इसका डायग्राम है। Phase 1, Phase 2, Phase 3, इंटरेस्ट प्रोपेगेशन, ग्रेडियंट सेटअप एंड द पाथ रिइंफोर्समेंट। इसको हम देखते हैं, इसके आर्किटेक्चर को इन डिटेल में, बाद में इसको समराइज पे हम इसके एग्जांपल को देखेंगे। अब देखते हैं कि जो ये मैंने इंग्लिश में लिख रखा है थोड़ा सा, ये एक बार आप लोग देख लेना। डायरेक्टेड डिफ्यूज़न क्या आर्किटेक्चर है कब और उसका वर्किंग मैकेनिज्म सिंपल स्टेप्स में है, सिंपल से आपने समझाते हैं। मतलब इसमें पूरे नेटवर्क को कोऑर्डिनेट करने के लिए 4 मेजर स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है यह इंटरेस्ट प्रोपेगेशन, क्वेरी को भेजना, ठीक है, इंटरेस्ट के बेसिस पे होता है। सबसे पहले क्या होता है, सिंक या फिर जो बेस स्टेशन है को जिस डाटा की ज़रूरत होती है ना, वो पूरे नेटवर्क में एक रिक्वेस्ट भेजता है कि इस रिक्वेस्ट को इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। जिस रिक्वेस्ट के लिए जिस डाटा को चाहिए, जो डाटा चाहिए होता है सिंक को, उसके लिए एक रिक्वेस्ट भेजता है और उस सबको भेजता है, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। फिर हमारे पास में आता है नो IP एड्रेस। इसके अंदर मतलब IP का यूज़ नहीं करते हैं हम, यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, हमने बताया था ढूंढने के लिए। एक लाइक की जो एक इंटरेस्ट की क्वेरी वो कैसी दिखाई देती है, ये वाला हमारे पास है टाइप स्मोक एरिया ब्लॉक B और इंटरवल 5 सेकेंड। इसके बाद में हमारे पास में फ्लडिंग का जो कंसेप्ट इसी के अंदर आता है फर्स्ट स्टेज के। मतलब इसके अंदर क्या कहते हैं, सिंक इज़ इंटरेस्टेड मैसेज को अपने सारे पड़ोसियों नोड्स को भेजता है और वो फॉरवर्ड करते हैं कि जब तक ये पूरा नेटवर्क में ना फैल जाए। फिर सेकंड फेज आती है ग्रेडियंट एस्टेब्लिशमेंट। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में कि जब कोई नोड किसी इंटरेस्ट मैसेज को रिसीव करता है तो वो समझ जाता है कि डाटा किस डायरेक्शन में भेजना है, ठीक है। यहाँ पे रास्ता बताते हैं, पाथ को सेलेक्ट करते हैं। ग्रेडियंट होता क्या, एक पॉइंटर या फिर रास्ता है जो सिंक की तरफ वापस जाने की डायरेक्शन और डाटा रेट वगैरह इन सब को बताता है। देन हमारे पास में मल्टीपल पाथ्स आते हैं। मल्टीपल पाथ क्या होता है, अगर एक नोड को 3 अलग अलग पड़ोसियों ने से सेम इंटरेस्ट मिलता है तो वो उसको 3 ग्रेडियंट बना लेता है और वो स्टार्टिंग में ये सारे के जो रास्ते हैं वो लो स्पीड पे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास में डाटा प्रोपेगेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, डाटा को भेजना और इकट्ठा करना होता है। जब किसी सोर्स नोड के पास वो इवेंट होता है जैसे स्मोक डिटेक्ट होना, तो वो डाटा को वापस भेजना शुरू कर देता है, ठीक है। सोर्स नोड उन सभी ग्रेडियंट रास्तों पर डाटा भेजता है जो उसने सेव किए हुए थे, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है कि इन नेटवर्क एग्रीगेशन, जब अलग अलग सेंसर से डाटा बीच वाले इंटरमीडिएट नोड्स के पास पहुंचता है तो वो डुप्लीकेट डाटा को डिलीट कर देते हैं और कंबाइन कर देते हैं। लाइक ये हमारे पास एग्रीगेशन का परफॉर्म कराते हैं। इससे नेटवर्क का ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है। फिर हमारे पास में पाथ रीइंफोर्समेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बेस्ट पाथ है वो चूज़ होता है। शुरुआत में जब डाटा सभी रास्तों से सिंक तक पहुंचता है पर सभी रास्तों का यूज़ करने में जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, तो बेस्ट पाथ का सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में रीइंफोर्समेंट मैसेज सिंक उस बेस्ट रास्ते वाले नोड का एक हाई डाटा रेट
जो सबके पास भेजता था, नोटिस करा आप लोगों ने, सबके पास में जो भी ग्रेडियंट्स के पाथ चूज़ करे थे सबके पास में डाटा भेजता था तो लो रेट पे भेजता था। अब उसने पाथ को, ऑप्टिमाइज पाथ को चूज़ कर लिया है तो वो हाई रेट डाटा के, उस हाई डाटा रेट के ऊपर भेजता है, ठीक है। देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अगर हमारे पास में जो रास्ता ख़राब है या स्लो होते हैं उन्हें बंद या डाउनग्रेड कर दिया जाता है ताकि बैटरी बच सके। कुछ समझ आ गया होगा, आई होप सो। नहीं आया तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा, क्योंकि हमें डीप में एक्सप्लेन करना है अगर 15 मार्क्स का आता है तो। मानो आप एक बिल्डिंग है जो कि नेटवर्क है कि मैनेजर हो, यानी कि सिंक मैनेजर सिंक, आपको पता करना है कि कौन से कमरे में एसी चल रहा है। आप सभी फ्लोर के लोगों को बोलते हो कि मुझे एसी वाले रूम की रिपोर्ट दे दो, इंटरेस्ट ये है आपका। अगर हर फ्लोर का बंदा याद रखता है कि मैनेजर ने पूछा है कुछ तो पूछा है, तो वो ग्रेडियंट। जिस कमरे में एसी चल रहा है ना, वो रिपोर्ट वापस भेजता है, डाटा को भेजता है। देन हमारे पास में रास्ते का एक फ्लोर का हेड सभी रिपोर्ट्स को एक पेपर पर नोट कर लेता है, एग्रीगेशन, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या होता है, जो रास्ता सबसे जल्दी रिपोर्ट ला कर देता है, आप अगली बारी से सिर्फ उसी बंदे से रिपोर्ट मांगना पसंद करोगे जो फास्ट आपका काम करेगा। वैसी बात है, क्यों ज़्यादा वेट करोगे। तो ये रीइंफोर्समेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा 3 फेजेस में हमने बता रखा है। सबसे पहला इंटरेस्ट प्रोपेगेशन, जो सिंक नोड है वो सभी नोड्स के पास में मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। सेंड है, उसको टेम्परेचर भेज दो जिसके 50 डिग्री सेल्सियस एवरी 20 मिनट्स के बाद में। ये हमने इसको नेमिंग करी थी, हमने इसकी क्वेरी भी बनाई थी, ओके। फिर इसके बाद में ग्रेडियंट सेटअप, ग्रेडियंट का सेटअप होता है। सिंक इसके पास गया, इसके बाद सिंक 1 के पास 3 के एंड इस नोड के पास गया तो इसके पास इसका जो काम था वो नहीं कर सकता था ये परफॉर्म, तो नोड 1 कर सकता था। फिर जो इसका सोर्स तक पहुँच, फिर सोर्स इसके N2 के पास में आया, N2 से इसके पास में गया। तो मतलब मल्टीपल ग्रेडियंट, मल्टीपल पाथ्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बाद में हमारे पास में थर्ड होता है पाथ रीइंफोर्समेंट, बेस्ट पाथ को रीइंफोर्समेंट थिक बनाते हैं। अब हम देखते हैं इन जो अभी हमने 3 पार्ट करे हैं फ्लैट के, उसमें उसके बीच में डिफरेंस। फ्लडिंग सबके पास में ब्रॉडकास्ट कर देना हर जगह। स्पिन में मेटा डाटा का निगोशिएशन करते थे हम लोग, और डायरेक्ट डिफ्यूज़न के अंदर क्वेरी ड्राइवन होता था, इंटरेस्ट वगैरह वाला। फिर हमने एनर्जी एफिशिएंसी करी, इसकी बहुत लो होती है। फिर हमारे पास में स्पिन, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्ट डिफ्यूज़न की बहुत हाई होती है। फिर डाटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, डुप्लीकेसी डाटा की। फिर स्पिन में कुछ हद तक कम हुई और इसके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इसका एग्रीगेशन यूज़ करते थे। देन हमारे पास में प्राइमरी फ्लो, इसके अंदर क्या होता था, इसके जो ड्रॉबैक्स थे, इम्प्लोजन होता था, रिसोर्स ब्लाइंडनेस होती थी, डाटा की रिडंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती थी, डुप्लीकेसी। स्पिन के अंदर क्या होता था कि डायरेक्ट गारंटी डिलीवरी नहीं हो पाती थी। फिर हमारे पास में डायरेक्ट डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता था, फ्लडिंग ओवरहेड एट स्टार्टिंग में फ्लडिंग का यूज़ करते थे तो वहाँ पे ओवरहेड क्रिएट हो सकते थे। देन हमारे पास में आता है हायरार्किकल राउटिंग, सेकंड टाइप था हमारे पास में इसका, जिसके अंदर क्या होता है कि नोड्स हैं वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं हम लोग क्लस्टर के फॉर्म में, और हर एक क्लस्टर के पास में अपना क्लस्टर हेड होता है। कुछ याद आया? क्लस्टर हेड हम लोगों ने WSN का आर्किटेक्चर सेकंड वाला करा था, क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर, उसमें ये वाला हमने यूज़ करा था कंसेप्ट। देखा, जो हमने 2 टाइप के वो करे थे, लेयर्ड वाला और क्लस्टर्ड वाला। लेयर्ड वाला स्टार्टिंग में ही राउटिंग की लोकेशन को बताने के लिए हमने वहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और लेयर्ड वाला हम इसके क्लासिफिकेशन के अंदर क्लस्टर वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमने लीच प्रोटोकॉल यूज़ करा था। लीच प्रोटोकॉल हम प्रोटोकॉल में तो डिफाइन करेंगे ही, और लेयर्ड में हमने WSN का जो प्रोटोकॉल स्टैक यूज़ करा था, ओके। और हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं अब। नोड ऑर्गेनाइजेशन इन क्लस्टर में ऑर्गेनाइज होता है, और फिर क्लस्टर हेड होता है। वर्किंग क्या होती है, क्लस्टर हेड कलेक्ट करता है डाटा को, फिर एग्रीगेट करता है उसको, फिर सेंड कर देता है सिंक को। इसका सेंसर नोड, क्लस्टर हेड, और फिर उसको सिंक नोड पे भेज देते हैं हम लोग, ठीक है।
एडवांटेज क्या है कि एनर्जी एफिशिएंट होता है, स्केलेबल होता है, बहुत हद तक बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है ये। हमारे पास में इसके अंदर लीच प्रोटोकॉल आता है। लीच प्रोटोकॉल क्या करता है, लो, इसकी डेफिनेशन लो एनर्जी एडेप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की। इसका कोर आइडिया क्या है कि इंस्टेड ऑफ ऑल नोड सेंड डायरेक्टली टू सिंक, नोड डायरेक्टली सिंक से बेस स्टेशन से कनेक्ट करने की बजाय नोड है वो क्लस्टर को फॉर्म कर लेती हैं, और एक नोड के ऊपर वन नोड पर क्लस्टर बिकम द क्लस्टर हेड, मतलब क्लस्टर में से एक नोड क्लस्टर हेड बन जाती है। वो कलेक्ट करती है डाटा उसके मेंबर से, एग्रीगेट करती है, सेंड कर देती है सिंक को। CH का जो रोल है वो रोटेट होता रहता है टू बैलेंस द एनर्जी। ये भी करा था हमने, रोटेशन को रोटेट करते रहते ताकि जो नोड CH बनी है उसके जो एनर्जी ड्रेन ना हो। लीच प्रोटोकॉल 2 फेजेज़ में हमारे पास में कंडक्ट होता है। हमने करा था सेटअप फेज और स्टेडी फेज। सेटअप फेज के अंदर क्या होता था कि क्लस्टर हेड को चूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम वो एक सेकेंड देन हमारे पास में क्या था कि वो TDMS स्केड्यूलिंग भी होती है। मतलब सेटअप फेज के अंदर स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हमारे पास में आता है स्टेडी स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि लोकल ट्रांसमिशन होता था, फिर एग्रीगेशन करते हैं हम लोग। लोकल ट्रांसमिशन यानी कि जो स्लॉट्स बने थे उसी हिसाब से जो नोड्स हैं वो CH के पास में डाटा भेजती, फिर उसको डाटा को हम एग्रीगेट करते हैं, और फिर हम ट्रांसमिशन को फिर बेस के पास में, मतलब जो डाटा एग्रीगेट किया था उसको हम बेस स्टेशन तक भेज देते हैं। यहाँ पे नोड को CH क्लस्टर हेड बनाने का जो सिलेक्शन होता था ना, उसमें हम लोग यूज़ करते होते हैं, प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है। उसके लिए हम थ्रेशोल्ड का यूज़ करते हैं, TN फंक्शन का, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है यहाँ पे, और इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट रेंज, सॉलिड रेंज, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट्स करता है एनर्जी लोड को, रेड्यूस करता है ट्रांसमिशन को, सिंक के डाटा एग्रीगेशन, CH मतलब सिलेक्शन के ओवरहेड हो जाते हैं, सिंगल होप। CH क्या करता है, सिंक नोड आइडल फॉर द लार्ज नेटवर्क, ओके। इसके की थ्योरी पॉइंट्स क्या हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे R हमारे पास में राउंड कौन सा ना राउंड चल रहा है, P हमारे पास में डिज़ायर्ड परसेंटेज होती है, ठीक है। 2 फेज़ पर राउंड सेटअप और स्टेडी फेज TDM में स्केड्यूलिंग करते हैं हम सेटअप फेज के अंदर, फिर रोटेशन होती है, इन नेटवर्क एग्रीगेशन होते हैं जो कि हमारे पास में स्टेडी फेज के अंदर होती है। देन हमारे पास में आता है इसका जो सेकंड एक और था टीन और AP3। इसके अंदर क्या होता है, ये प्रोटोकॉल है जो तभी डाटा भेजते हैं जब कोई सडन चेंज, जैसे आग लगना है, टेम्परेचर बढ़ना होता है, ठीक है। इस थर्ड लोकेशन बेस्ड राउटिंग, इसके अंदर क्या होता है कि ये राउटिंग बेस होती है जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे। इसके अंदर यूज़ करते हैं या तो हम GPS को या नोड पोजीशन को। इसकी एडवांटेज क्या होती है, एफिशिएंट राउटिंग होती है, रिड्यूस करती है ओवरहेड को, ठीक है। लोकेशन बेस्ड राउटिंग में हर नोड के पास में GPS या फिर लोकलाइजेशन एल्गोरिथम्स के थ्रू अपनी फिजिकल लोकेशन उनको पता होती है। डाटा भेजते वक्त है ना, IP एड्रेसिंग की जगह हम यहाँ पे टारगेटेड एरिया का यूज़ कर रहे होते हैं। लास्ट हमने क्या यूज़ करा था, IP एड्रेस की जगह पे हमने एट्रीब्यूट्स को यूज़ करा था, पर यहाँ पे हम लोग टारगेट लोकेशन को भेज रहे होते हैं। इसका एक सबसे जो कॉमन है वो दो हैं, गियर और GF। गियर के अंदर क्या होता है हमारे पास में, जियोग्राफिक एनर्जी अवेयर राउटिंग। ये डिस्टेंस के साथ साथ नोड का एनर्जी लेवल चेक करके डाटा को फॉरवर्ड करता है। इसका काम क्या होता है, अगर रास्ते का सबसे पास वाला नोड डेड होने वाला हो तो गियर उसको छोड़कर ज़्यादा बैटरी वाले नोड को चुनता है, ठीक है। मेन टारगेट क्या होता है ना, इसको नेटवर्क ट्रैफिक के साथ का जो लोड कम करना है, और वो साथ ही साथ नेटवर्क का ट्रैफिक को भी कम करता है, और हर एक बैटरी के ऊपर जो लोड है उसको भी कम करता है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। लोड बैलेंसिंग करता है, नेटवर्क को ट्रैफिक और लोड हर नोड पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना इसका काम होता है। GAF इसका सेकंड पार्ट होता है। ये इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी बचाने के लिए पूरे नेटवर्क को छोटे छोटे वर्चुअल ग्रिड्स के अंदर स्क्वेयर्स में बांट देता है। ये एक ग्रिड के अंदर सेम जो नोड्स होते हैं वो सारे के सारे बराबर होते हैं, इसलिए ग्रिड में सिर्फ एक नोड को एक्टिव रखा जाता है और बाकी सभी को स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। यहाँ पे स्लीपिंग
वाला कंसेप्ट यूज़ होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मोर एनर्जी एफिशिएंट होता है ये, ठीक है। इसका मेन टारगेट क्या है, जो एक्स्ट्रा नोड्स को सुलाकर बैटरी लाइफ को मैक्सिमाइज़ करना। गियर क्या होता है, बेस्ट पाथ ढूंढता है, डिस्टेंस प्लस बैटरी को चेक करता रहता है। नोड क्या करता है, जो नोड्स को सुलाते और जगाते रहता है एक वर्चुअल ग्रिड्स बना करके। एडिशनल हमारे पास में होता है एक मल्टी पाथ राउटिंग। इसका क्या होता है कि मल्टी पाथ क्रिएट कर दिए जाते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। एडवांटेज क्या है कि रिलायबल कम्युनिकेशन होती है और फॉल्ट टॉलरेंस होता है। लाइक ये हमारे पास में मल्टीपल नोड्स हैं, ठीक है, ये बेस स्टेशन है और यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्ड करने वाली सेंसर नोड हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको डाटा को ऐसे सिर्फ करने के बजाय पे यहाँ पे हम मल्टीपल पाथ्स को चूज़ कर देते हैं कि यहाँ से हमारा डाटा मूव होना चाहिए, ठीक है। अब मेन इसके जो हमने टाइप्स करे थे उनके बेस पे उनका डिफरेंस देखते हैं। फ्लडिंग फ्लैट टाइप था, स्पिन फ्लैट, डायरेक्टेड डिफ्यूज़न हमारे पास में फ्लैट था, और लीच हमारे हिरारिकल, टीन हिरारिकल, गियर हमारे पास में लोकेशन बेस्ड था, ठीक है। GFA वो रह गया हमारे पास में। और फिर फ्लडिंग के अंदर क्या कहते हैं, सबको ब्रॉडकास्ट और सबको डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं जो कि वेस्ट रहता है। ADV REQ डाटा नेगोशिएशन हम इसको यूज़ करते थे मैकेनिज़्म को। इसके अंदर क्या था, इंटरेस्ट होता था, फिर ग्रेडियंट क्रिएट करते थे, रीइंफोर्समेंट होता था। फिर लीच के अंदर हमारे पास में क्या होता था, क्लस्टर हेड को सिलेक्ट कर देते, TDM में करते थे, रोटेट करते रहते थे। और टीन के अंदर क्या होता था, हार्ड और सॉफ्ट थ्रेशोल्ड यूज़ करते थे। और जब अगर कहीं कुछ ना कुछ इवेंट होता था ना, सडन चेंज, तभी ये डाटा को भेजते थे। गियर के अंदर क्या होता था, GPS यूज़ करता था और एनर्जी को भी देखता रहता था, एनर्जी ह्यूरिस्टिक है ये। और इसके बाद में इसके जो अगर प्रॉब्लम दिखाने के लिए यूज़ करते थे हम लोग फ्लडिंग को। फिर फ्लडिंग का इसका नेक्स्ट क्या था कि फ्लडिंग ने क्या करा, रिडेंडेंसी हटाने के लिए यूज़ करते थे। इवेंट ड्राइवन होता था, क्वेरीज और लीच एनर्जी बैलेंस करता था। ये टाइम क्रिटिकल ऐप्स होते हैं और ये रीज़न बेस्ड क्वेरीज होती हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम टिप यही है हमारे पास में कि अगर डायरेक्टेड डिफ्यूज़न का डायग्राम ज़रूर बनाना और लीच का क्लस्टर डायग्राम ज़रूर बनाना। और हम जो हमारे पास राउटिंग WSN के अंदर यूनिक क्यों होती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल नेटवर्क में राउटिंग सिंपल थी, सिर्फ स्पीड और बैंडविड्थ को देखते थे हम लोग। पर यहाँ पे और तीन चीज़ें, मतलब WSN में तीन चीज़ों में तोड़ दिया जाता है इसको, अनलिमिटेड एनर्जी, स्टेबल टोपोलॉजी और IP एड्रेस, ठीक है। नहीं करते हम लोग। बैटरी लिमिटेड होती है तो इसलिए एनर्जी का कंस्ट्रेंट लेके चलते हैं। टोपोलॉजी क्योंकि स्टेबल नहीं होती, मोबाइल होती है नोड्स, तो इसलिए उसको नोड फेल हो जाती हैं। IP एड्रेस का हम यूज़ नहीं करते हैं, डाटा सेंट्रिक होते हैं, या फिर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, या फिर टारगेटेड लोकेशन को भेजते होते हैं ये, ठीक है। अब हम इसके डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस में क्या आता है हमारे पास में, WSN वर्सेस ट्रेडिशनल राउटिंग। इसके अंदर हमारा प्राइमरी गोल क्या होता है कि ट्रेडिशनल का स्पीड और बैंडविड्थ देखते थे, WSN के अंदर हम क्या देखते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी। और हमारे पास में नॉड एड्रेसिंग होती थी IP बेस्ड, यहाँ पे डाटा सेंट्रिक और एट्रीब्यूट बेस्ड। राउटिंग मीटरिंग की हॉप काउंट डिले का यूज़ करते थे, पर यहाँ पे रेसिडुअल एनर्जी और हॉप्स का यूज़ करते हैं। टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास में क्या होता था, मोस्टली स्टैटिक होती थी, पर यहाँ पे डायनामिक होती है। नॉड फेलियर यहाँ पे बहुत कम होता था, रेयर है, पर यहाँ पे फ्रीक्वेंट होता है WSN के अंदर। डाटा फ्लो क्या होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट, पर यहाँ पे मैनी टू वन होता है, सिंक के पास भेजना मेन मोटिव होता है। स्केलेबिलिटी क्या होती है इसकी, मॉडरेट होती है उनके अंदर, ट्रेडिशनल के अंदर, पर यहाँ पे स्केलेबल होता है, ज़रूरी स्केलेबल होना चाहिए 1000 नोड्स तक पे। और इन नेटवर्क प्रोसेसिंग कुछ नहीं होती थी, पर यहाँ पे जो नेटवर्क प्रोसेसिंग होती है एग्रीगेट कर देती है नोड्स को। हम इसका फिर लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। राउटिंग लेयर is a core component of wireless sensor networks that enables efficient and reliable data communication between distributed sensor nodes and sync the nodes. It ensured route selection, packet forwarding, energy optimization, and adaptability to dynamic network condition while supporting scalable and fault-tolerant
वार कम्युनिकेशन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत लंबी वीडियो हो गई, देखी जाएगी। अब आप लोग देखना, मैंने बना दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई बकवास। ही।